धूप अफ्रीका के मैदान की दरारों भरी जमीन पर तप रही थी। सूखी घास से घिरे एक खुले मैदान में एक सांप चुपचाप रेंग रहा था। उसकी चमचमाती हुई चमड़ी दोपहर की रोशनी में दमक रही थी। ये कोई आम सांप नहीं था, ये एक किंग कोबरा था, जिसका फन पूरी तरह फैला हुआ था और उसकी आंखों में घातक इरादा साफ झलक रहा था। मैदान की दूसरी तरफ से एक नेवला झाड़ियों से बाहर निकला। वह पतला और फुर्तीला था, उसके नुकीले पंजे जमीन में धंसते जा रहे थे। नेवले की आंखें सांप पर टिकी हुई थीं। उसका शरीर तनकर तैयार था, लेकिन उसमें डर का नामो निशान नहीं था। उसने इस शिकारी का सामना पहले भी किया था और आज का दिन भी अलग नहीं होना था। हवा थम गई, सिर्फ हल्की सरसराहट और एक दूर उड़ते हुए शिकारी पक्षी की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर सांप ने हमला कर दिया। वह तेजी से आगे बढ़ा, अपने जहरीले दांत निकालकर नेवले की गर्दन पर वार करने के लिए। लेकिन नेवला पूरी तरह तैयार था। बिजली की तेजी से वह बाईं ओर कूदा। उसका छोटा और फुर्तीला शरीर हवा में मुड़ गया। कुछ ही दूरी पर वह जमीन पर उतरा। उसके दांत गुस्से में निकल आए थे। सांप ने खुद को फिर से लपेट लिया। उसकी मांसपेशियां फड़क रही थी। एक और हमला, एक और बचाव। बार बार सांप ने हमला किया, हर बार पहले से ज्यादा तेज, और हर बार नेवला भी उतनी ही फुर्ती से बचा। उसकी आंखें सांप से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। फिर नेवले ने अपनी चाल चली। वह नीचे की ओर झपट पड़ा, पल झपकने से भी तेज, सीधा सांप की गर्दन के जड़ पर वार करने के लिए। सांप ने गुस्से में फुफकारा और बचने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेवले ने अपने तेज दांतों से कसकर पकड़ लिया और अपने सिर को जोर से झटकने लगा। सांप तड़पता और फड़फड़ाता रहा, खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। धूल और घास हवा में उड़ने लगी। दोनों मौत की इस लड़ाई में जकड़े हुए थे, लेकिन नेवले ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। आखिरकार सांप की तड़पना रुक गया। उसका शरीर ढीला पड़ गया, मानो कोई बेकार पड़ी रस्सी हो। नेवले ने अपनी पकड़ छोड़ दी, हाँफता हुआ, लेकिन विजयी मुद्रा में खड़ा था। वह एक पल के लिए अपने गिरे हुए दुश्मन पर खड़ा रहा, सतर्क और विजयी। फिर बिना कोई आवाज किए वह ऊंची घास में गायब हो गया, मैदान को फिर से खाली छोड़ते हुए। जंगल में हर दिन ताकत का संतुलन बदलता रहता है, लेकिन आज नेवले ने अपनी जीत दर्ज कर ली थी।